बीते दिनों शहर में हुई लगातार चोरियों का पुलिस के द्वारा खुलासा कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से शहर में हुई 6 चोरियों का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी और बताया कि एक ही चोर के द्वारा शहर के 6 सुने मकानों को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की गई थी, जिन्हें पुलिस मुखबिर की सूचना पर ट्रेस कर चोरियों का खुलासा कर लिया गया है। प्रेस वार्ता में एसपी समीर सौरभ के द्वारा बताया गया कि शहर में लगातार हो रही चोरियां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से जारी सघन जांच से पुलिस उस शातिर आरोपी तक पहुंचने में सफल रही जो अकेले ही वारदात को अंजाम दे रहा था। कोतवाली पुलिस ने रविवार को हाल ही में हुई 6 छोटी बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए आरोपित श्याम पिता स्वर्गीय नंदकिशोर सोनी 25 वर्ष निवासी प्रेमनगर बालाघाट को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि शाम ने सूने घरों के ताले तोड़ने काटने के लिए टूल बॉक्स ऑनलाइन खरीदा था, जिसकी मदद से वह ताला काट देता था और वारदात को अंजाम देता था। बताया यह भी जा रहा है कि शाम के खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने उस तक पहुंचने के लिए बड़ी चुनौती थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचनाओं पर शाम को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया। इसे अलग अलग कुल 6 चोरियों का अकेले ही अंजाम देना उसने स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 10वीं तक पढ़ा है और बालाघाट का निवासी है। वह मां के साथ रहता है। महंगे शौक पूरा करने के लिए वह सोने मकानों को निशाना बनाता था। हट्टा मोहगांव में उसने कुछ समय पहले सोने चांदी की दुकान भी खोली थी, लेकिन बाद में दुकान बंद हो गई। शाम सोनी घरों से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों को दूसरे राज्य व शहरों के दुकानदारों को बेचता था। पुलिस की टीम उन दुकानों पर दबिश देकर पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस को 3 मामले में ही आरोपी से नकदी सोने चांदी के आभूषण मिले। शाम से पूछताछ व उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम अन्य चोरियों का मशहूर भी जब्त करेगी। ये वर्ष 2024 की शुरुआत में भी और लास्ट ईयर भी कुछ शहर के अंदर बैक टू बैक चोरियां हुई थी, जो कि कंसर्न का विषय थी। पर हमारी टीम, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी टीम उसको लगातार ट्रेस करने में लगी हुई और अमित अग्रवाल जो नए से इंस्पेक्टर आए हैं वो थाना प्रभारी कोतवाली और सीएसपी साहब के नेतृत्व में जो टीम गठित थी, इसमें 6 बड़ी चोरियों का भी खुलासा हम लोग कर रहे हैं। इसने खुद स्वीकार किया है। कुछ में माल मिल चुका है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। कुछ चोरियां ऐसी हैं, एक बड़ी चोरी वो लगभग 4.5 लाख की थी 2023 की। इस चोरी का कुछ माल इसने बाहर बेचना बताया है, तो उसमें भी हमारी टीम जाकर वहाँ पूछताछ करेगी। ये आरोपी जो है श्याम सोनी, पिता स्वर्गीय नंदकिशोर सोनी, प्रेमनगर के रहने वाला है। कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर पूछताछ के दौरान जैसी जानकारी मिली है तो सोने का व्यापार इन्होंने इसने शुरू किया हुआ संभवतः, और उसमें लगातार घाटे के बाद इसने एक टूल बॉक्स, टूल कटर टाइप का एक मंगवाया ऑनलाइन, और उसके बाद उसकी मदद से लगभग सेम मॉडस ऑपरेंडी से इसने बैक टू बैक अभी तक जो हमें पता चला है 6 चोरियाँ, 5 से 6 चोरियाँ की हैं, जिसमें से कुछ लगभग 5 लाख से ऊपर की चोरियाँ। विस्तृत पूछताछ जो अभी हम लोगों ने 2 दिन में कर पाए, एक दिन में, तो उसमें इसने जो हमें सामान बरामद हुआ है वो आपके सामने है। कुछ सामान हम लोग इन बाहर भेज के मंगवाएंगे, पर एक तो पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। चोरी के केसेस ट्रैक करना थोड़ा अपने आप में चैलेंजिंग रहता है, और चूंकि ये ऐसा आरोपी है जो कि पहले कभी किसी चोरी में लिप्त नहीं रहा, इसीलिए भी और ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हम लोग को अपना जो सस्पेक्ट बेस है वो 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा था। जो पुराने चिन्हित आरोपी हैं उनमें तो कोई भी नहीं था, पर फिर जब हम लोगों ने उसके सीसीटीवी फुटेजेस बैक टू बैक देखे और कुछ चीज़ें उसमें जोड़नी शुरू की, तब फिर फाइनली इस पर हम लोग नेल डाउन कर पाए। तो पूरी टीम को बहुत बधाई, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ चोरियों का खुलासा और कुछ और मशरूकी की बरामदगी। सिंगल ही पूरा? हाँ, सिंगल ही पूरा करते थे। इनके पास एक बुलेट था, बुलेट से अपना निकलते थे अपना टूल बॉक्स लेके, जहाँ लगा कि लास्ट दिन घर का होना है तो घर का होना है। जैसा कि पता है कुछ स्पेशल टूल बॉक्स बुलवाया गया जिससे कि नहीं, नॉर्मल जिससे कि आप लोहे को कट कर सकते हो, उस तरह का टूल बॉक्स है। मतलब कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कुछ बनाया जो घर पे आदमी यूज करता है लोहे को काटने के लिए। आप मंगाओगे ऑनलाइन में 8-10 हज़ार मिल जाएगा, उससे कम में मिल जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? अकेले रह रहे हो?
घर में माँ है इसकी और पिताजी नहीं, माँ है इसकी। माँ को जानकारी ज़्यादा नहीं, और ये था कि हर महीने अचानक से कुछ कैश लाना शुरू कर दिया था घर में। लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए था, परिवार वालों को, पर नहीं पूछा गया। तो कुछ कैश भी हम लोगों ने रिकवर किया है, कुछ और कैश हम लोग प्रयास कर रहे हैं रिकवर करने। चोरी कैश कितना बरामद हुआ सर? कैश अभी लगभग 50,000 करीब 50,000 रुपये कैश बरामद हुआ। और इसका कहना है कि मैक्सिमम कैश तो इसने स्पेंड कर दिया, बांट कर दिया। सर कैश ज्यादा था, ये कहने 3.5 लाख रुपए कैश ज़्यादा तो एक नागेंद्र जाति की ज्यादा ही है, और एक कैश ज़्यादा और था, पर पत्रकार के बाकी भी 5 सामान हजार। को कोशिश कर रहे हैं कि मिले। हो सकता है कि कैश भी पूछताछ के दौरान निकल आए। तो इसकी तो देखा गया कि काफ़ी दिनों से कोई घर में नहीं रह रहा है, जिसको पता है कि एंट्री एग्जिट के रास्ते कौन कौन से हैं, उस हिसाब से अपना प्लान बनाता है। लोकल बालाघाट का ही रहने वाला है, शिमलानगर का। इसने जो जेवर चोरी की तो बालाघाट के व्यापारी को बेची थी कि बाहर के व्यापारी? बाहर के बेचे, बाहर। अभी तक जो जानकारी मिली है जी, ये बाहर के व्यापारियों को बेचे हैं। अभी हम लोग डिटेल पता कर रहे हैं कि कहाँ मतलब बेचे हैं। गोंदिया, नागपुर, रायपुर। हाँ, मतलब बाहर के ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बालाघाट में नहीं बेचे।